आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 14 जो है वो शुरू हो रहा है और इसमें होस्ट है स्कॉटलैंड नाइजीरिया नेपाल के बीच ये सीरीज शुरू होने वाली है। 6 मैचेस पूरे मिलाकर होने हैं और हर टीम के 4-4 मैचेस यहाँ पर होने हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करें अगर इस सीरीज में जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इस चीज़ों पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे 2-3 चीज़ों पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ एंड तो स्कॉटलैंड नामीबिया और नेपाल की जीत अगर होती है तो जीत में जाहिर सी बात है कि फायदा जो है वो अपनी टीम को ही सबसे ज्यादा होना है। लेकिन अगर एक एक करके बात करें, अगर स्कॉटलैंड की हार होती है ज्यादा मैचेस में तो इससे स्ट्रेट अवे सबसे ज्यादा फायदा किस टीम को पहुंचेगा आपके हिसाब से, आपको लगता है? पीएनजी को यहाँ पर एक्सक्लूड कर जरूर देखिए, इससे यूएई को काफ़ी फायदा होगा कि वो ऊपर जाए और जिसके यूएई के 22 मैचेस में 26 पॉइंट है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 मैचेस में यहाँ 28 पॉइंट है स्कॉटलैंड के। और अगर वो जी हाँ नहीं आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो अगर मैक्सिमम हारेंगे तो ऑब्वियसली है इससे यूएई बहुत ज़्यादा गेन करेगा क्योंकि आने वाले वक्त पर यूएई के मैच हैं, यूएई को यहाँ आकर खेलना है तो फिर उससे ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा कि हाँ चलिए अभी स्कॉटलैंड हारा है, हम आ रहे हैं, अगर हम भी वहाँ 2-3 मैच जीत जाएं यहाँ स्कॉटलैंड पर आकर तो स्कॉटलैंड से आगे या फिर उनके बराबर हम काफ़ी पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, और उनकी स्कॉटलैंड की एक हार पे यूएई टॉप 3 में और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा, इसीलिए यूएई को स्टेट में फायदा है। वहीं पर अगर नामीबिया अपने ज्यादा मैचेस यहाँ पर हारती है तो उसका फायदा स्ट्रेट अवे किस टीम को जाता हुआ नजर आ रहा है? ऑब्वियसली इसका देखिए आप नेपाल और यूएसए को इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। अभी आप देखिए नामीबिया 14 मैचेस में 14 पॉइंट है, यानी कि 14 मैचेस में यानी कि सिर्फ आधे ही मैच जीते हैं, 50% बिल्कुल, और 6ठे नंबर पर वो इस वक्त हैं। वहीं पर अगर नेपाल को देखें तो 16 मैचेस में 15 पॉइंट है। यूएसए अभी फिलहाल थोड़ा बेहतर उन्होंने किया है पर मैचेस काफ़ी हो गए हैं, 24 मैचेस में 23 पॉइंट है पर हारेंगे। अगर नामीबिया हारी 2 मैच 3 मैच अगर हारती है तो ऑब्वियसली है नेपाल और यूएसए को इसका फायदा डायरेक्टली पहुंचेगा। टॉप 5 के लिए वो अपनी जो दावेदारी है और ठोस कर सकते हैं। बिल्कुल, और लास्ट यहाँ पर अगर नेपाल को मैचेस में ज़्यादा हार मिलती है तो उसका सीधा फायदा किस टीम को जाएगा है वो भी आप जरूर समझाएं। जरूर देखिए, इसका ऑब्वियसली है, अब इसका थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, यूएसए और नामीबिया को इसका फायदा होगा। वो टॉप 5 के लिए फिर अपनी जो एक पोजीशन है उसे होल्ड करके रखेंगे, बहुत सॉलिड उनकी पोजीशन हो जाएगी और जो पॉइंट्स हैं और मैचेस ऑब्वियसली है नेपाल के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी 16 मैचेस हैं, फिर 20 मैचेस उनके हो जाएंगे। वहीं पर नामीबिया के उनसे कम होंगे, जी हाँ, नामीबिया के सिर्फ 18 मैचेस होंगे। ये गौर करने वाली बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर नेपाल को भी ध्यान रखना है, नामीबिया को भी ध्यान रखना है और अपना स्कॉटलैंड को भी ज़रूर ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियरली हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा कि नामीबिया की ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद 18 मैच हो जाएंगे और नेपाल के 20 मैच हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी अगर हम बात करें तो मैचेस नामीबिया के पास अभी भी थोड़े उनसे ज़्यादा ही होंगे, 2 मैच ज़्यादा होंगे इस सीरीज के बावजूद भी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि नेपाल को कम से कम नामीबिया को कोशिश करनी होगी कि वो दोनों मैचेस हराएं। स्कॉटलैंड से आप भले ही दोनों मैचेस हार जाए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप हार ही जाए, बिल्कुल नहीं, आप जीते, लड़े और बिल्कुल करके दिखाएं, जीते आप 3 जीते 4 जीते। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, लॉजिक फैक्ट के तौर पे कह रहा हूँ कि भले आप 2 मैचेस स्कॉटलैंड से हारे लेकिन नामीबिया के खिलाफ आप पूरी जान लगाते कि हमें इन्हीं जरूर 2 के दोनों मैचेस हराने हैं, क्योंकि ये और यूएसए ही आपके टॉप 5 में रहने को लेकर सबसे बड़े रोड़ा यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि आप ओडीआई स्टेटस सेव करा देगा डायरेक्टली, वरना अभी बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और खतरा उसमें बहुत ज्यादा है। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है और उसके बारे में स्टार्ट करें। बिल्कुल, हाउ मेनी मैचेस नेपाल एंड नामीबिया नीड्स टू विन। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये जो 4 मैचेस हैं, दोनों टीमों के 4-4 मैचेस हैं और नामीबिया की बात करूँ तो अभी एग्जैक्टली 50% उनका विनिंग रेशियो है और नेपाल की बात करें तो 48 या 49 के आसपास उनका विनिंग रेशियो इस पर दिया, थोड़ा गिरा है क्योंकि जो लास्ट मैच जो जहाँ पर टाई हुआ था वो अगर जीतते तो बहुत बेहतर होता, 50% ही रहता, लेकिन वो वहाँ पर मैच वो टाई हुआ था। तो बैलेंस रहने के लिए मुझे लगता है, क्योंकि नेपाल का जो है थोड़ा सा गिर गया है 50 से नीचे, तो बैलेंस रहने के लिए मुझे लगता है कि नेपाल को 3 मैचेस जीतने की ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि वो जो 50% का रेशियो है वो उससे कम से कम पार पा सके। अगर आप 2 मैच जीतते हैं तो ही 50% नहीं रहेगा, वो 48-49 ही रहेगा जो अभी आपका चल रहा है, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप 3 जीतते हैं तो आप 1-2% उससे और बेहतर करते हुए नजर आएंगे, वो बहुत जरूरी। गिर गया था इसीलिए आपको 3 कम से कम जीत की जरूरत होगी। अगर आप 50% पे रहते हैं तो मैं ये कहता कि चलिए कम से कम 2 तो जीतिए, ये कम
से कम की बात कर रहे हैं हम। एंड नामीबिया के लिए आपको क्या लगता है 50% उनका है, 2 जीतने पे बैलेंस रहेगा या फिर और कुछ? नहीं देखिए, आपको नामीबिया ऑब्वियसली अभी फिलहाल नामीबिया के लिए तो यही है कि 2 वो कम से कम यहाँ से जीत कर जाए। याद रखिए कम से कम, नहीं जरूर, क्योंकि देखिए टॉप 5 की रेस है, तो अभी आपको ये सोचना है कि हम नामीबिया का यही अब 6ठे नंबर पर नामीबिया है, तो उनका यही एम होगा इस सीरीज के खत्म होने के बाद कि भाई हम कैसे भी कर 5वें नंबर पर आ जाएं, जो कि नेपाल इस वक्त है 15 पॉइंट के साथ और वो है 14 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर। तो वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर आए, 2 मैच जीते, यानी कि 18 पॉइंट हम लें और यहाँ सीधे तौर पर हम ऊपर उनसे आ जाएं। तो अगर नामीबिया 2 मैच जीतती है और 3 मैच जीतती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, पर 2 मैच जीतती है तो ऑब्वियसली वो 5वें नंबर पर अपने आप को रखेंगे, क्योंकि 6ठे नंबर पर कोई आना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि नामीबिया भी ये मेक श्योर करे कि वो दोनों मैचेस नेपाल के खिलाफ अगर जीते तो बहुत बेहतर होगा नामीबिया के लिए, क्योंकि उनके रोड, जैसे मैंने कहा, उनके रास्ते में रोड़ा अगर कोई टीम है तो वो नेपाल और यूएस से है टॉप 5 में रहने के लिए। तो डेफिनेटली नामीबिया कम से कम अब दोनों मैचेस नेपाल के खिलाफ अगर जीते तो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगी चीज़ें। खैर ये तो बात हो गई कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है, अगर बारिश की वजह से मैच शॉर्ट होते हैं, 30 ओवर के होते हैं, 35 ओवर के होते हैं या 25 ओवर के होते हैं, बारिश जैसे कि लाइट शावर या लाइट रेन ऐसे प्रिडिक्ट है ऑलरेडी, लेकिन शुरू के 2 मैचेस में बिल्कुल नहीं है। मैच 1 और मैच 2 की बात करें, उसके बाद से मैचेस में लाइट शावर, हल्के शावर रेन और फिर स्टॉप्ड है, क्लाउडी है, इन सब के बीच में जो 20-25 ओवर के या 30 ओवर के मैचेस हो जाते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है इन 3 टीमों में सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में कौन सी टीम अपने आप को पाएगी? जरूर देखिए, इसमें हम भी जानते हैं कि जो फैक्ट है, नेपाल T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, चाहे डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली हो, तो उनको इसका जो एक प्रॉफिट है उन्हें ज़्यादा मिलने वाला है। ऑब्वियसली उन्हें आदत है ज़्यादा खेलने की, 25 ओवर या शॉर्ट गेम्स की अगर मैच हो जाता है तो सबसे पहले नेपाल को इसका फ़ायदा ज़रूर जाएगा, टीम को उठाना होगा इसका फ़ायदा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हैरी T20I में टॉप 10 ऑलराउंडर में शामिल है। इनके पास ऐसे प्लेयर हैं, संदीप रामीचानी जैसे बॉलर हैं, करण केसी भी वहाँ हैं जो T20I में बहुत अच्छे, करण केसी तो खैर वनडे में भी हैं, पर ऐसे सिचुएशन में आया आदिल आलम जैसे प्लेयर भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। और तो इस तरीके के प्लेयर उनके पास ज़रूर हैं जो T20I में थोड़े बेहतर हैं और खेलती भी T20I क्रिकेट अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने खेला भी है, तो इसका उन्हें एडवांटेज जाएगा बजाय स्कॉटलैंड के जिन्होंने एकदम ज़्यादा T20 क्रिकेट खेला नहीं है अभी हाल फिलहाल की बात करें। फिर नामीबिया को इसका फायदा जरूर बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि नामीबिया ने क्रिकेट खेला है और T20 क्रिकेट भी खेला है उन्होंने भी, बिल्कुल T20 क्रिकेट खेला है उन्होंने। प्लेयर हैं, डेविड वीजा उनके पास है, ग्राड इरास्कुस है और जे स्मिथ भी हैं, जी हाँ, जो ऑलराउंडर में वो भी इस लिस्ट में हैं। तो ये इसके बाद सीधा नामीबिया को ही इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। स्कॉटलैंड को क्या लगता है आपको कि इससे कुछ कर पाएगी स्कॉटलैंड? शॉर्ट मैच से उन्हें बिल्कुल एक कैंप में एक चिंता तो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली एक थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्कॉटलैंड को पूरी तरह से आउटक्लास कर देगी। नहीं, 25-30 ओवर का तो स्कॉटलैंड जीत ही सकती, ये नहीं है जी हाँ, ये मत सोचिएगा स्कॉटलैंड कुछ भी नहीं कर पाएगी, मुश्किल होगा, मुश्किल उनको नामीबिया और नेपाल के मुकाबले सोचने की बात से ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट में आप देखिए उनके डोमेस्टिक में भी अंडर 15 और अंडर 17 की जो उनकी टीम है वो लोग 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अभी कौन सी ऐसी एसोसिएट टीम है जिनके अंडर 15 अंडर 17 में 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट वो भी रेगुलर बेसिस पर होता है? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एसोसिएट टीम ये जो 8 है इनमें से कौन सी ऐसी है जिनमें अंडर 15 अंडर 17 का 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पर हो रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 50 ओवर फॉर्मेट को कितना ज्यादा स्कॉटलैंड प्रायोरिटी देता है। वो तो खैर उनके पास क्लास प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से वो लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खेलने पहुंच चुके हैं। तो आप खुद देखिए दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो इतना भी कमजोर नहीं है, शॉर्ट हो जाए तो वो हो जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि शॉर्टर मैच होता है तो अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे तो आप हैरान मत होइएगा। अगर मैचेस शॉर्ट होते हैं, 2-3 मैचेस शॉर्ट हो जाते हैं, वो बारिश की वजह से ओवर्स कम हो जाते हैं, तो अगर नेपाल के फेवर में रिजल्ट्स जाए तो बिल्कुल भी यहाँ पर शॉक होते हुए नजर मत आइएगा, क्योंकि वहाँ पर ये रिजल्ट्स नेपाल के फेवर में आ सकते हैं। अगर जितना बारिश की वजह से मैच शॉर्ट होता है, एडवांटेज यहाँ पर नेपाल को क्लियर दी जाएगा अगर वो अपने फुल उसके मोटिव के साथ खेलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से यहाँ पर ये चीजें सिनेरियो हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड पॉइंट्स डिस्कशन की बात करें अगर, तो पॉइंट्स में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक 16 मैचेस में 15 पॉइंट नेपाल के यहाँ पर है, जो कि कहीं ना कहीं 50% से नीचे जा चुकी है टीम। नामीबिया की बात करें 6ठे नंबर पर है, नेपाल से नीचे है, फिलहाल वो डेंजर साइन पे है, लेकिन अभी उनके बहुत सारे मैचेस हैं। और दूसरी तरफ अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो वो तो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही मजबूती में है। खास करके नामीबिया नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं? मैच है 4 और एक दूसरे से चिपके हुए हैं लेकिन नीचे है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर
अगर फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर नेपाल वर्सेस नामीबिया जो मैचेस होंगे ना, ये बहुत क्रूशियल मैचेस, पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और नामीबिया को पूरी जान लगाएगा क्योंकि नामीबिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो स्कॉटलैंड को एक मैच यहाँ पर मात दे, यानी कि 3 मैचेस यहाँ से वो, अगर फैक्ट को देखा जाए तो 3 मैचेस वो यहाँ से लेके जा सकता है। लेकिन नेपाल को उन्हें रोकना होगा क्योंकि नहीं, इतना आसान तो हम होने नहीं देंगे, वो रोकेंगे भी। उनके बॉलर्स रोकने की कोशिश करेंगे, बैट्समैन का मालूम नहीं है वो क्या करेंगे, पर बॉलर्स कोशिश ज़रूर करेंगे उन्हें रोकने की। और वहीं स्कॉटलैंड थोड़ी टफ हो जाती है, मानना होगा, ये मानना चाहिए कि हाँ स्कॉटलैंड बहुत टफ टीम है, हमें कोशिश करनी होगी स्कॉटलैंड के खिलाफ, कोशिश करनी है। और नामीबिया के खिलाफ नहीं, हमें इन्हें हराना ही होगा क्योंकि नामीबिया की जो बैटिंग है वो बहुत कमज़ोर है। डेंट आप वहाँ पर मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं यार, क्योंकि वहाँ पर नामीबिया की बैटिंग जो है वो 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमेशा घूमी है, तो वहाँ पर आप डेंट को मारना और मजबूत कितने भी हो आपको करना ही होगा, वरना फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं हम वनडे में अच्छी टीम है, टॉप टीम है। आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेके आने होंगे तभी आप टीम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैचेस का डिफरेंस 2 है और नामीबिया सिर्फ 1 पॉइंट नेपाल से पीछे है। तो कहीं ना कहीं नामीबिया के पास यहाँ एडवांटेज है कि वो नेपाल को दोनों मैचेस हराए और अपने आप को मजबूत करे। वहीं पर नेपाल के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, नामीबिया को दोनों मैचेस हराए, कम से कम नामीबिया के खिलाफ दोनों ही, नामीबिया और एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही टीमें अगर ना हारे तो वो अपने आप को बहुत अच्छे स्थिति में पाएंगे इस राउंड के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे रिक्वेस्ट है, बहुत सारी इस सीरीज रिलेटेड अपडेट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह सब आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि तीनों ही टीमें एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिले, रेड अगर दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, फुल फ्लेज मैचेस देखने को मिले। और जाहिर सी बात है कुछ फैंस चाहेंगे कि बारिश हो जाए, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, तीनों टीमों को ऑल द बेस्ट क्रिकेट की तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल।